इस खबर को लेकर ज़्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मेरे दो साथी सहयोगी जुड़ गए हैं। मेरे साथ में नीतीश झा हैं और साथ ही साथ प्रथमेश मुटांगले मेरे साथ में जुड़े हुए हैं एनसीपीए नरीमन पॉइंट से, जहां प्रेयर हॉल है और उस प्रेयर हॉल में अब लोग होना इकट्ठा होंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पार्थिव शरीर भी रतन टाटा का अंतिम दर्शन के लिए रहने वाला है। और साथ ही साथ जो नीतीश झा हैं, नीतीश झा रतन टाटा के घर के बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले प्रथमेश, आपका रुख करते हुए, रतन टाटा का यूं चले जाना बहुत ज़्यादा सदमे भरा है। देश में चाहे गरीब वर्ग के लोग हों या मध्यम वर्ग हो, अमीर वर्ग हो, हर किसी की आंखें नम है, कोई यकीन नहीं कर पा रहा। प्रेयर हॉल से क्या तस्वीरें हैं, लोग कब से वहां पहुंचना शुरू हो जाएंगे और क्या सिर्फ खास लोग ही अंतिम दर्शन कर पाएंगे? जी, बेहद एक दुखद जो समाचार था वो कल आया। जिस तरीके से जो रतन टाटा है उनका निधन की जो खबर है वो आती है। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ एनसीपीए में और यहाँ पर ही कुछ ही देर में जो है रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर लाया जाएगा और जो नॉर्मल लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन ले सकते हैं। तो फिलहाल तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरीके की जो सुविधाएं है वो यहाँ पर करके रखे हुए। अब देख सकते हैं फिलहाल जो यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी, एक बैरिकेड्स लगा के रख दिया है। फिलहाल के वक्त में मीडिया को भी फिलहाल बाहर रखा गया है और थोड़ी देर में ही मीडिया को भी अंदर छोड़ा जाएगा जैसे ही पूरी जो अंदर की जो सिचुएशन है वो हो जाएगी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसी जैसे ये एम्बुलेंस है, इसी ऐसी एम्बुलेंस में जो है रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा और उन्हें जो अंदर रखा जाएगा। और जिस तरीके से फिलहाल जो बड़े उद्योगपति है, जो बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुँचने वाले कुछ ही देर में। ऐसा बताया जा रहा है कि 10:30-11 बजे के करीब जो है रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है उनके घर से यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर जो आम लोग भी है वो भी यहाँ पर उनके जो आखिरी समय के जो दर्शन है वो ले सकते हैं। आखिरी समय का जो उनका जो जिस तरीके से आखिरी समय को उनको देखना है तो वो सब वहाँ देख सकते हैं। तो थोड़ी देर में जो है रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर लाया जाएगा। किस तरीके से हमने भी देखा था कि कल जिस तरीके से सीएम एकनाथ शिंदे हॉस्पिटल में पहुंचे थे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हॉस्पिटल में पहुंचे थे, और कैसे सब लोगों ने जो है दुख जता रहे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके जानकारी दिया किस तरीके से उन्हें दुखद एक लग रहा है किस तरीके से रतन टाटा और उन्होंने जो कुछ पिक्चर शेयर किए हैं। हालांकि जो अभी लोगों का जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गए। अब मैं फिलहाल आपको फिर से तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोगों का यहाँ पर जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और थोड़ी देर में जो है 10:30-11 बजे के करीब यहाँ पर जो रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर जो आम लोगों के लिए भी जो वो देख सकते हैं और आखिरी समय के जो उनको देखना है तो वो यहाँ पर आकर देख सकते हैं। जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो भारी पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी जा चुकी है और भारी डिप्लॉयमेंट करने के बाद ही यहाँ से अगर 10:30-11 बजे के आसपास यहाँ पर जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर लाया जाएगा। उसी के बाद ही 4 बजे के आसपास यहाँ से पार्थिव शरीर निकाला जाएगा और जो अंतिम प्रक्रिया रहती है, अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से पूरा जो लास्ट राइट्स है पूरा यहाँ से निकाला जाएगा। ये जगह है नरीमन पॉइंट, ये नरीमन पॉइंट का एरिया है और यहाँ पर जिस तरीके से पूरा जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कर दिए जा चुके हैं। पूरी तरीके से पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो कर्मचारी है, पुलिस वो यहाँ पर पूरे 4 चौगा में और लगातार जो एक प्रॉपर सिस्टम और प्रॉपर जिस तरीके से रखे हुए हैं ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो और लास्ट राइट जो है प्रॉपरली हो रतन टाटा का। जिस तरीके से बहुत एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, 86 एज थी उनकी, तो इसके बाद जिस तरीके से उनका जो कल निधन हो गया था, हालांकि कुछ दिन पहले ही उनको ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया था। उनको ऐसा बताया जा रहा था कि उन्हें कुछ बीपी का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, लेकिन जिसके बाद उनके टीम की तरफ से ऐसा डाला गया कि मैं ठीक हूँ और मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल चेकअप के लिए आया हूँ। और एज के हिसाब से जो उनकी एज थी उनके हिसाब से जो नॉर्मल चेकअप है वो करना ज़रूरी था, तो ऐसे करके उन्होंने एक मैसेज डाला था। लेकिन जिसके बाद 2 से 3 दिन बाद और कल जैसे खबर आती है कि जो रतन टाटा है वो अभी हमारे साथ नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। तो ऐसे में सिचुएशन अभी पूरी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जो थोड़ी देर में यहाँ पर एनसीपीए में जो है यहाँ पर पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और यहाँ पर रखा जाएगा। और थोड़ी देर में जो बड़े जो उद्योगपति है, चाहे वो नेता है, चाहे वो कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, सब लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और उनका अंतिम दर्शन लेने के लिए यहाँ पर पहुँचने वाले। जी, जिस तरीके से पार्थिव शरीर को अब लाने की तैयारी है, साथ ही साथ रतन टाटा के घर के बाहर जो तैयारियां हैं वो हम देख रहे हैं। नीतीश झा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। नीतीश,
पार्थिव शरीर क्या अभी घर पर ही है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ होना है अंतिम संस्कार? क्या ये वही तैयारियां हैं जो हम देख रहे हैं? जी बिल्कुल आंचल, जो अभी जो प्रक्रिया है राजकीय सम्मान की वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपने अभी देखा, यहाँ पर वो धुन जो है वो बजाई जा रही थी, जो राजकीय सम्मान के लिए एक जो है अंतिम समय में जो लास्ट राइट होगा उस समय जो एक सम्मान, राजकीय सम्मान होगा, वो ये उसी की प्रक्रिया है। शुरुआती दौर में जब ये धुन बजाएगी, जो वेशभूषा होती है जवानों की राजकीय सम्मान देने के समय, उस वेशभूषा में यहाँ पर जवान जो है वो खड़े हैं। मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो इंडिया न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह जो भारत के रत्न थे हमारे रतन टाटा, जिन्होंने आखिरी सांसें ली कल रात, जिन्होंने पूरे देश को शुद्ध कर दिया, जो उनके चाहने वाले थे वो जो है शुद्ध रह गए इस तरह की घटना के बाद, उनके छोड़ जाने के बाद। और ऐसे में कल रात को जब ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली, उसके बाद से ही लगातार जो उनके चाहने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, चाहे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, एशिया के सबसे बड़े व्यवसायिक जो है मुकेश अंबानी, वो खुद ब्रिज कैंडी 1:30 बजे वो शुरू है। और आज सुबह से ही यहाँ पर टाटा ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। और ऐसे में अब से कुछ देर पहले ही राजकीय सम्मान की जो है तैयारियां पूरी की गई। और अब जो है, जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अब वो समय हो चुका है एनसीपीए जहां पर उनका पार्थिव शरीर जो है अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, वहां के लिए अब समय हो चुका है। यहाँ से उनके कोलाबा स्थित निवास स्थान से उनके पार्थिव शरीर को साउथ मुंबई के एनसीपीए की तरफ ले जाने का समय जो है वो पूरा हो गया है। तो ऐसे में ये तैयारियां देखिए आप, ये राजकीय सम्मान की तैयारियां जो है वो यहाँ पर जो है लगभग पूरी हो चुकी है। और अंदर जो उनके निवास स्थान पर तैयारियां चल रही है, पार्थिव शरीर को जो है यहाँ से एक ट्रांसपेरेंट गाड़ी में एनसीपीए ले जाने की, जहाँ केंद्रीय स्तर के मंत्री अमित शाह जो है भारत सरकार की ओर से आएंगे, और जो महाराष्ट्र के मंत्री है, खेल जगत से लोग हैं, राजनीतिक जगत से लोग हैं, और कई चाहने वाले हैं, अनुयायी, वो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में कल रात जब ये खबर आई थी रचना, उस समय से ही आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया पोस्ट है उस पर लगातार जो है हर जगत से लोगों ने जो है शोक संदेश जो है वो जारी किया रतन टाटा जी के लिए। क्योंकि देखिए, जैसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कल कि जो पुरस्कार रतन टाटा को दिया जाता था वो उस पुरस्कार की अहमियत बढ़ जाती थी। अगर उन्हें कोई भी पुरस्कार दिया गया तो वो उस पुरस्कार की अहमियत बढ़ जाती थी। ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है और ये बहुत सटीक स्टेटमेंट है रचना की। जिस तरह के बहुमूल्य योगदान उन्होंने दिए हैं इस देश के लिए, वो काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। आपको भी याद होगा कि जब देश पर बड़ा संकट आया है, जब देश संकटों से घिरा है, ऐसे समय पर रतन टाटा की तरफ से बहुत अहम योगदान जो है वो दिए गए हैं। आपको याद होगा कोरोना काल के समय पर जब देश संकट में था, उस समय 26/11 में जो हमले हुआ था, उसमें 166 लोग मारे गए थे, कई सारे लोग जो है विकलांग हो गए थे। तो ऐसे में उनके परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी टाटा ट्रस्ट की तरफ से ली गई थी, आर्थिक रूप से जो है सहायता देने जाने की। और ये देखिए, यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से अब तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी है। और वो गाड़ी जिसमें उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है रचना, वो गाड़ी जो है अब वो बाहर आ चुकी है। और वो गाड़ी के साथ जो है यहाँ पर विदाई जो है, यहाँ से एनसीपीए उन्हें ले जाया जाएगा। देखिए, ये वो गाड़ी है जिसमें उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। ठीक ये पुलिस की गाड़ी के पीछे, अगर मैं आपको विजुअल ठीक से दिखा पा रहा हूँ रचना, तो ठीक इस गाड़ी के पीछे जो है उनकी पार्थिव शरीर को रखा गया है। और इसमें ही उन्हें एनसीपीए ले जाया जाएगा। और राजकीय सम्मान के लिए भी जवान यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, इसमें जो है रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को रखा गया है। और वो अब यहाँ से एनसीपीए के लिए जो है यहाँ से गाड़ी जो है वो रवाना हो रही है। और काफी दुख की बात पूरे देश के लिए रही थी ये कल रात से ही, जब वो जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इस तरह की खबरें जब सामने आई थी,
तब से ही इस बात को लेकर लोगों ने जो है काफी दुख जताया है। और अब ये यहाँ से एनसीपीए जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, वहाँ के लिए ये देखिए तिरंगे में लपटा हुआ जो है उनके पार्थिव शरीर को जो है रखा गया है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ रस्ता, ये तस्वीरें है कि पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट के काफी बड़ा सम्मान जो है उनको दिया गया है। उनके सम्मान में किसी भी तरह की कमी ना रहे, इस बात का ध्यान खास तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से जो है किया गया है। ये आप देखेंगे तो तिरंगे में लपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर है। ये वो वैन है और उन्हें अब एनसीपीए ग्राउंड की ओर जो है ले जाया जा रहा है। नीतीश, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो देख पा रहे हैं हम, फूलों से सजावट की गई है उस वैन की गाड़ी की जिसमें रतन टाटा के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर है, अब रखा जाएगा 10 बजे से 4 बजे तक के बीच में अंतिम दर्शन के लिए। हर किसी की आंखें नम हैं और बड़े राजनेता हों या बड़े अभिनेता अभिनेत्री हों, हर कोई रतन टाटा को याद कर रहा है। कई सोशल मीडिया पोस्ट भी हैं, कई तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। आगे भी एक एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नीतीश, प्रथमेश, आप दोनों रहिएगा मेरे साथ में, एक छोटा सा ब्रेक।